बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद और इसके साथ साथ आप सबको हम सब की तरफ से जुमा मुबारक। आज क्या क्या मेन्यू है, सबसे पहले आपके साथ वो शेयर करूँगी। आज हम बनाने जा रहे हैं तवा फ्राई बोटी। वैसे तो हमने तवा फ्राई चिकन को भी होल मैरिनेट करके हमने वो भी बनाया है, लेकिन आज हम उसको बोटी के साथ बनाएंगे। इसके अलावा आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा और उसमें हम अंडों को यूटिलाइज करेंगे, चॉप करके बॉइल्ड एग साथ में खोया ऐड करेंगे। और आपको पता है सीजनल ये हमारा बहुत रिच किस्म का एक हमारा ये ट्रेडिशनल मीट है, तो इसको हम आज बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। गाजर को आपने ग्रेटा करके यानी कि कद्दूकश करके इसको स्टीम पे रखा है, इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए रखते हैं, जो कि हमने इसको ऑलरेडी रखा हुआ है। इसके अलावा आज हम बनाएंगे जो सैलड में, वो है सेसमी मशरूम सैलड। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तवा फ्राई बोटी से। उसके लिए आप उसमें पैन में डालने सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे और इसके अलावा आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी, बोनलेस चिकन आपको चाहिए होगा जो कि ऑलरेडी मैंने इसमें मैरिनेट किया हुआ है। इसमें आपने पेपरिका पाउडर, साथ में आप इसमें ऐड करेंगे रेड चिली, कश्मीरी चिली, साथ में ड्राई कोरिएंडर्स में ऐड करेंगे इसमें, और इसमें लेमन जूस एंड साथ में आप सॉल्ट ऐड करेंगे। आपने इसको रखा है, लेकिन अभी इसको जो बाकी की मैरिनेशन है वो हम इसकी दही में तैयार करेंगे, वो मैं आपके सामने बनाऊंगी और उसके बाद हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। आप इसको अगर ग्रेवी करना चाहते हैं तो आप इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर दें या योगर्ट का थोड़ा सा इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, लेकिन जब तवा फ्राई बोटी आप इसको जो गार्निश की रेडी करेंगे, आप इसमें अनियन रिंग्स करें, साथ में ग्रीन चिलीज़ करें। इसके अलावा आप इसमें जिंजर एंड गार्लिक वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल को ऐड करेंगे इसमें हम, और इसके साथ साथ तो स्किप दे, चलो जी। अच्छा, जैसे कि गाजरों का हलवा का मैंने आपको बताया कि इसको हमें रखा हुआ है और इसको तकरीबन 2 आवर्स लगते हैं। यहाँ पे टाइम की थोड़ी सी कमी होती है इसके, इसलिए ऑलरेडी मैंने इसको रखा हुआ है। अच्छी तरह से बिल्कुल ड्राई फॉर्म में हो जाएंगी। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चॉप करके एग्स ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे, इसमें घी ऐड करेंगे, इसके अलावा इसमें खोया ऐड करेंगे और इसमें हम तमाम नट्स हैं वो ऐड करेंगे। बहुत ड्राई फॉर्म में है। और आप जब भी इसको बनाएं तो जैसे कि सीजनल जब गाजर आती है तो उसको तकरीबन 2 से 3 दफ़ा तब ज़रूर बना के रखें और इसको खाएं भी और खिलाएं भी। आजकल का बहुत ट्रेंड चला हुआ है, तो हम इसको आज बनाएंगे गाजर का हलवा। यहाँ पर गाजर के हलवे के साथ साथ मैरिनेशनों के साथ साथ हम बनाएंगे तवा फ्राई बोटी। इसमें हम लेंगे योगर्ट लेंगे और इसमें हम बाकी की जो चीज़ें हैं हम इसमें वो ऐड करेंगे। आपको इसमें चाहिए होगा गरम मसाला, साथ में इसमें आपको चाहिए ज़ीरा, साथ में आपको इसमें चाहिए होगी हल्दी, इसमें पिसा हुआ धनिया, साथ में इसमें क्यूमन पाउडर, साथ में चाट मसाला, साथ में इसमें ऐड करेंगे आप ड्राई कोरिएंडर, साथ में काली मिर्चें थोड़ी सी इसमें ऐड करेंगे, रेड चिलीज़ ऐड करेंगे, इसमें आप गार्लिक पाउडर थोड़ा सा ऐड करेंगे। चलो जी, इसको हम मिक्स करके ये मैंने रख लिया है। अब इसमें हम जब बोटियां फ्राई करेंगे तो साथ ही हम इसमें योगर्ट का इस्तेमाल करेंगे साथ साथ हम इसको यूज़ करेंगे। चलो, सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक, वो भी मैं योगर्ट में ही ऐड कर देती हूँ ताकि इसी में इसका फ्लेवर आ जाएगा। ये ले जी, इसको हम इसमें हम ऐड करते हैं। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे। आपको मैंने स्कीवर्स के साथ उसकी मदद से भी बताया कि आपने इसको कैसे बनाना है। अब इसको हम बना रहे हैं तवे में, तमाम सेम वही प्रोसीजर है, लेकिन इसमें हम जो दही का, इसमें तमाम मैंने स्पाइसेस जो मैंने ऐड की हैं दही के अंदर, आप उसको इसी तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप इसका थोड़ा सा फ्लेवर चाहते हैं कि इसका फ्लेवर थोड़ा सा और थिक हो, तो भी आप इसको दही में यूज़ करें। बाकी आप इसको जब सर्व करेंगे इसमें हल्का सा इसमें चाट मसाला या फिर आप इसमें गरम मसाले के साथ इसको सर्व करें। इसको अब हम इसको करेंगे हल्का सा फ्राई। इसको हमने फैला दिया अच्छी तरीके से और इसको हम अच्छी तरह से थोड़ा सा इसको, इसके साथ मैंने वेजिटेबल्स भी साथ ही रखी हैं ताकि
अगर आप इसको सर्व करना चाहें तो उसमें थोड़ी सी इसमें ग्रिल भी हो जाएंगी और उसका फ्लेवर भी आ जाएगा। अगर आप चाहें तो आप इसमें भी इसको कर रख सकते हैं। मैंने इसमें एक और चीज़ भी ऐड की थी जो कि मैंने मेरा हाल आपको बताई नहीं। इसमें मैंने केचप भी ऐड की थी 2 टेबलस्पून, जो उसका थोड़ा सा फ्लेवर भी एक तो देगा, दूसरा रेड कलर भी इसका आएगा। तो आप भी इसमें केचप का ज़रूर फ्लेवर दें, गार्लिक फ्लेवर दे सकते हैं केचप के साथ, सिंपल भी दे सकते हैं। और इसमें टमाटो प्यूरी जो हमने टमाटो जो होते हैं उसकी प्यूरी बना के हमेशा रखते हैं, साथ में वो भी इसके टमाटो के 2 टेबलस्पून वो भी ऐड किए हैं, जो कि मैं आपको दिखा भी देती हूँ। मेरे पास पड़ी भी है टमाटो प्यूरी। इसमें अनियन एंड टमाटो मिक्स है, कि हम इसमें तकरीबन फिर से ऐड कर देते हैं। आपने इसमें अनियन को आप देख सकते हैं कि इसमें हमने हल्का सा इसको सौते किया हुआ है टमाटोज़ के साथ। इसको अच्छी तरह से हम इसमें अब फ्राई करेंगे। तो जब ये फ्राई हो जाएंगी उसके बाद इसमें मैंने जो दही है वो इसमें ऐड करनी है। अभी इसमें हमने कुछ चीज़ ऐड नहीं करनी है। इसको हल्का सा हम फ्लेवर देते हैं ब्लैक पेपर का, और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर, ताकि इसके साथ ही ये जो चिकन है उसके साथ ये कोरिएंडर साथ ही इसमें एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से करेंगे। साथ साथ जो यहाँ पे हम बना रहे हैं गाजर का हलवा, इसकी भी गाजरें बिल्कुल ड्राई फॉर्म में हो गई हैं। इसको मैंने पानी डाल के दम पे इसको रखा है। अब इसके जो मैंने जिसका पैन का जो लेड था वो मैंने उठा दिया। आपने भी सिंपल गाजरों को आपने ग्रेटा करना है। उसके बाद आपने जितनी इनकी क्वांटिटी की आपने पानी तकरीबन इतना डालिएगा 1 कप के बराबर या 1 गिलास के, कि गाजरें जो सी हो वो उसके ऊपर ही हो, पानी उसके ऊपर मत आए। उसके बाद आपने इसकी हल्की आंच पर, बिल्कुल दम वाली जो आंच होती है उसमें आपने ये कैरेट्स को रख देना है दम पर, और दम पे ये अपने स्टीम में ही गाजरें बिल्कुल पक जाएंगी। आपको ज़रूरत कुछ भी ऐड नहीं करने की पड़ेगी, लेकिन हमें इसको प्रॉपर्ली टाइम देना है। उसके बाद आप इसमें शुगर ऐड करेंगे और घी ऐड करेंगे और उसको भूनेंगे। गाजरों में आप मिठास का फ्लेवर देंगे। जब ये रेडी हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे खोया, इसमें ड्राई मिल्क ऐड करेंगे। इसमें आप हल्का सा कंडेंस मिल्क का फ्लेवर दे सकते हैं। नट्स ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें बॉइल्ड एग उनको चॉप करके इसमें अच्छी तरह से हम फैला देंगे, तो बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। ये देखें, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आ चुका है। ठीक है, इसमें हम अच्छी तरह इसको भी पकाएंगे। जब तक ये अच्छी तरह से कुक नहीं होगा उससे पहले हम इसमें चीज़ें ऐड नहीं करेंगे। इसमें लेमन है, मैं थोड़ा सा इसमें लेमन ऐड करूँगी। ताकि अच्छी तरह से इसका फ्लेवर आ जाए। वैसे तो लेमन मैंने इसमें पहले भी ऐड किया था, लेकिन थोड़ा सा और इसमें फ्लेवर आ जाएगा क्योंकि उसमें बहुत ज़बरदस्त का इसका अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाएगा। आपने इसकी जो मैरिनेशन है उसमें आपने लेमन जूस ऐड करना है, ऑल स्पाइसेस में ऐड किए। इसके अलावा जिसमें मैंने ऐड किया, इसमें मैंने क्रश चिली ऐड की, इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च ऐड की, साथ में इसमें आपने हल्का सा पेपरिका पाउडर का हल्का सा फ्लेवर दे। उसके अलावा इसमें लेमन जूस ऐड किया, इसमें केचप का हमने इस्तेमाल किया। इन सब आपको इन चीज़ों को मैरिनेट किया। उसके बाद आपने इसको रख दिया तकरीबन 2 घंटे के लिए। उसके बाद जो बाकी के स्पाइसेस थे वो मैंने दही में ऐड कर दिए, जिसमें मैंने पिसा हुआ धनिया, साथ में इसमें गरम मसाला, इसमें काली मिर्चें, रेड चिली, साथ में ज़ीरे का पाउडर और इसका जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट वो हमने इसमें मिक्स करके रख दी है, ताकि जब ये बिल्कुल पक जाएगी फिर हम इसमें दही को यूज़ करेंगे और फिर इसको हल्का सा आपको स्टर फ्राई करेंगे। जैसे दही इसमें मिक्स हो जाएंगी साथ ही हम इसको सर्व कर देंगे। तो ये हमारी ज़बरदस्त जो तवा फ्राई बोटी है वो रेडी हो जाएगी। व्यूअर्स, जब तक यहाँ पे ये बोटियाँ जो इसकी पक रही हैं, ये फ्राई हो रही हैं, इसको भी अभी तकरीबन 2 से 3 मिनट और लगेंगे। यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ चुका, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है तवा फ्राई बोटी और साथ साथ बन रहा है गाजर का हलवा।
गाजर का हलवा जो कि स्टीम मैंने ऑलरेडी दिया हुआ था और उसको भी और हमने स्टीम दी। इसमें मैंने शुगर ऐड की है, शुगर अभी मेल्ट इसमें हो रही है घी के साथ, और जैसे थोड़ी सी ड्राई फॉर्म में होगी फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो इसकी बाकी की चीज़ें हैं, और फिर उसके बाद हम इसमें इसको सर्व करेंगे। इसके साथ साथ जो तवा फ्राई बोटी बन रही है उसमें जो चिकन है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। उसको तकरीबन अब हम दही ऐड करेंगे तो बाकी का ये उसमें बनेगा। इसको दोनों तरफ से हमने कलर दे दिया अच्छी तरह से, और जो उसका ऑयल है वो सरफेस पे आ चुका है। ये इसकी निशानी है कि आपने जो चीज़ कुक की है उसका जो पानी था वो अच्छी तरह से इसमें ड्राई हो चुका है, यानी कि बन चुका है। और फिर अब आप इसमें मज़ीद जो इसमें एडिंग करनी वो ऐड करें। ये हमेशा याद रखें, एक टिप भी है कि जब भी आप कुकिंग कर रहे हो और आपको लगे कि आप चीज़ कोई बना रहे हैं, कोई ग्रेवी वाली जिसमें आपने ऑयल ऐड की है, अगर उसमें ऑयल सरफेस पे नहीं आया ना, उसने अभी तक छोड़ा है, तो उसका मतलब है कि अभी तक आप जो बना रहे हैं चीज़ वो अच्छी तरह से कुक नहीं की। आपने उसको अच्छी तरह से भुनाई करनी है और फिर आपने उसके बाद जो बाकी की इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसमें ऐड करने हैं। तो इसमें जो चिकन था वो उसमें ऑलरेडी उसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही का इस्तेमाल, जो हमने दही उसकी ऑलरेडी बना के रखी हुई है। हम इसके ऊपर तमाम चिकन के ऊपर ऐड कर देंगे। और अब हम इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे, ठीक है। इसमें हमने लेमन जूस का ऑलरेडी इस्तेमाल कर दिया हुआ है, और इसमें हम हल्की सी चॉप करके ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे थोड़ी सी। अगर आप चाहें तो उसको फाइन चॉप भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसमें थोड़ी सी जिंजर है वो भी इसमें अभी ऐड करेंगे, थोड़ी सी हम इसकी जूलियन कटिंग में। चले इसको साथ अब इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे पूरी तरह से। अब इसमें दही इसमें हमने मिक्स कर दी है, और दही से आप देखिएगा इसका कितना ज़बरदस्त फ्लेवर्स आएगा। और ये दही इसमें साथ ही जैसे ड्राई हो जाएगी तो आप इसको इजीली खा सकते हैं। जो लोग डाइट पे हैं और वो चाह रहे हैं कि वो इसको डाइट में करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं रिकमेंड ये करूँगी कि आप इन जो बोटी हम तवा फ्राई बना रहे हैं आप उसको स्टीम भी कर सकते हैं, और स्टीम में बनाने के बाद दही का बाकी तमाम चीज़ें आप ऐसे इसमें ऐड कीजिएगा। इसको थोड़ा सा अगर आप हल्का सा फ्लेवर देना चाहें तो आप इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल के साथ फ्लेवर इसमें दे सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हम रखेंगे यहाँ पे जब तक दही इसका मेल्ट होती है। तब तक जो हम साथ साथ जो गाजर का हलवा है उसको भी देख लेते हैं। अच्छा जी, इसमें अभी इसका थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा हम इसको और टाइम दें ताकि इसमें चीनी अच्छी तरह से जो उसके लम्स आ रहे हैं वो उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसमें हम यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ थोड़ा सा ड्राई मिल्क इसके अंदर। हल्का सा फ्लेवर आप दीजिएगा इसमें। चलिए, और इसके साथ साथ जो हमारे पास यहाँ वेजिटेबल्स कुछ पड़ी हैं वो भी हम काट लेते हैं। थोड़ा सा मैंने जिंजर इसमें हम काटेंगे, इसमें जिंजर का हम फ्लेवर देंगे। और देख सकते हैं कि आप इसमें जो बोटियाँ हैं ये इसका जो ऑयल है वो सरफेस पे आ रहा है, और इसमें हम जो जिंजर है उसको हम काट लेते हैं। ये अच्छा, इसको हमने जिंजर को भी काट लेंगे, और इसके साथ साथ आप इसको थोड़ा सा मैं इसको फाइन चॉप कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें जो बोटी है वो छोटे साइज़ की है, तो उससे ये हुआ कि जिंजर है वो ज़्यादा अगर बड़ी कटिंग में कर देंगे तो वो फिर आपके मुंह में आएगा। तो इसको हम फाइन चॉप कर लेते हैं। लेकिन जब आप अगर लेंगे होल चिकन लेंगे या फिर चिकन के पीसेस वगैरह लेंगे तो फिर आप इसमें जूलियन कटिंग में आप इसको काट लीजिएगा। हम चॉप कटिंग भी कर लेते हैं। इसी रेसिपी को अगर आप ट्राई करना चाहते हैं आप फिश क्यूब में भी कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर को। अच्छा, अगर आप व्यूअर्स चाहते हैं इसी मैरिनेशन को, जैसे कि होल चिकन कभी आप बनाते हैं तो उसमें ये होता है कि अगर आप उसको मैरिनेट करके रख लें, आप इसको बेक भी कर सकते हैं। सेम रेसिपी को अगर आप बेक करना चाहते हैं तवा फ्राई को, जिसमें आपने दही भी इस्तेमाल करनी है, तो फिर आपने दही को इस मिक्सचर में तमाम मिक्स कर देना है, और आपने ऑयलिंग जो मैंने इसमें ऐड की है वो भी आप चिकन में ही ऐड कर देंगे। और फिर आप जो बेकिंग शीट है उसमें फॉइल पेपर लगा के आप उसमें जस्ट तकरीबन 2 टेबल स्पून आप उसमें पानी या स्टॉक ऐड कीजिएगा। फिर तमाम चीज़ें उसमें स्प्रिंकल करके इसमें अच्छी तरह से फैला के चिकन को फिर आप इसको बेक कीजिएगा। जब आप बेक करेंगे तो ही आपका इसका जो आप बना रहे हैं उसका अच्छी तरह से ग्रिल्ड हो जाएगा। तो ये इसमें है, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
इसका बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आ चुका है, लेकिन इसको बीच तरह से हम और पकाएंगे। चलिए, इसको हमने फैला दिया पूरी तरह से। ये हमारी है तवा फ्राई बोटी। इसको इसी तरह से जब आप प्रेजेंट करते हैं तो आप इस तरह से इसको बनाना है। वैसे आमतौर पे होता ही है कि अब तो ये बड़ा आ चुका हुआ है, एक रिवाज सा बन चुका है कि जब आप किसी होटल्स वगैरह में जाते हो वहाँ पे आपको जो लाइव काउंटर होता है उसमें ये होता है कि लाइव काउंटर में आपको वहाँ पे फ्राई चीज़ें मिलती हैं, पास्तास वगैरह मिलते हैं, उसके अलावा आपको यहाँ पे आपको कबाब वगैरह मिलते हैं, इवन कि तवा फ्राई बोटियाँ वगैरह मिलती हैं। तो ये बड़ी क्विक रेसिपी के लोगों को ये चीज़ें अपील करती हैं कि अगर आप उसको गरम गरम सर्व करें तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि जब भी कोई चीज़ आप बना रहे हैं तो उसको प्रेजेंट कैसे करना है, इसके साथ साथ उसका क्या इसका है तरीकाकार। आमतौर पर मैंने देखा कि जब आप क्रीमी सैलड्स बनाते हैं तो उसको आप रूम टेम्परेचर पे रख के ही सर्व कर देते हैं, तो उसका खाने का मज़ा नहीं आता। इसी तरह जब आप ये बनाते हैं तवा फ्राई बोटी, जब तक ये गरम गरम नहीं होगी, इसकी सिजलिंग साउंड नहीं होगी, तो उसका वो जो होता है ना एक आपको थोड़ा सा जो टेस्ट आपको डेवलप होता है वो नहीं होता। तो इसलिए ये जब भी चीज़ें बनाएं तो इसका भी ज़रूर ख्याल रखें कि इसकी प्रेजेंटेशन के साथ साथ कुकिंग के साथ साथ आपने इसको कैसे सर्व करना है। अगर आप उसको अच्छी तरह से सर्व नहीं करेंगे तो जो आपने चीज़ बनाई है वो उसको कभी भी अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट की जाती हैं। इसके साथ साथ आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी हम वो भी इसके साथ साथ कर लेते हैं रेडी। जो हमारा थर्ड रेसिपी है वो है मशरूम सैलड की है। उसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी वो भी आपको बता देती हूँ। आपको इसमें मशरूम्स चाहिए, कॉर्न्स चाहिए, इसके अलावा आपको इसमें क्यूकम्बर चाहिए, कैरेट्स चाहिए, ग्रीन एप्पल्स चाहिए, इसके अलावा आपको इसमें कैप्सिकम चाहिए, अनियन चाहिए, लेमन चाहिए। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, थाइम का फ्लेवर दें। आप इसमें 4 हर्ब्स ऐड कर सकते हैं, मिक्स करके आप इसका फ्लेवर बना सकते हैं, जिसमें आप थाइम पार्सले ऐड करके इसके ऊपर स्प्रिंकल करें। जैसे इसको हम टॉस करेंगे तो इस तरह का ये जो सैलड हम बना, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको सैलड्स में आपको बहुत सारी वेरिएशन वगैरह दूँ। तो इसी तरह से इसकी भी वेरिएशन एक है, इसको हम थोड़ा सा और चॉप कटिंग में कर लेते हैं क्यूकम्बर को भी। इसके साथ साथ यहाँ पे कैरेट भी हमने काटा हुआ है, अगर आपको लगे तो हम इसमें और भी काट लेंगे। और ये बड़ा अच्छा एक आपका एक वो कहते हैं ना कि जब आप बनाएंगे तवा फ्राई बोटी उसके साथ सैलड का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बड़ा अच्छा एक आपका पास बन जाएगा कि आप इसको एज ए सैलड्स पे यूज़ कर लें। यहाँ पे हमारे पास कैरेट्स भी पड़ी हुई हैं, इसमें हम इसी तरह एक क्यूब कटिंग में, रफ़ कटिंग में हम यहाँ पे अनियन भी काटेंगे और इसमें हल्का सा फ्लेवर लेमन का भी देंगे। इसको रख देंगे। ये इन चीज़ों को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, अगर आप इनको थोड़ा सा टाइम देंगे, रेस्ट देंगे, तो उससे ये होगा कि एक तो जो फ्लेवर है वो अच्छा सा निकलेगा और दूसरा ये कि आप इसको बना लेंगे ईज़िली। तो इसको हम इस यहाँ से इसको अच्छा, यहाँ पे हम हलवे को भी साथ साथ देख लेते हैं। इसमें अभी हमने इसमें जो चीज़ें ऐड करनी है उसमें मैं आपको बता दूँ एक दफ़ा फिर से। इसमें हमने खोया ऐड करना है, इसमें हमने अंडे ऐड करने हैं, इसमें हमने खोया भी ऐड करना है और इसके साथ साथ जो हमें इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करनी है, इसमें हम नट्स वगैरह ऐड करेंगे। ये मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन अब इसको टाइम चाहिए थोड़ा सा। मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। साथ में इसमें हम जो सिल्वर फॉइल पेपर, जो चांदी का वर्क, वो भी इसके ऊपर लगाएंगे। लेकिन अंडों को अगर आप एज मत ऐड करें, मैं इसको चॉप करूँगी, थोड़ी सी इसके चॉप करेंगे, उसके ऊपर पूरा स्प्रिंकल कर दूंगी। रेड एंड वाइट का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, साथ इसमें खोया भी जाएगा। चीनी इसमें हमने डाली हुई, अभी वो मेल्ट हो रही है, उसके भी लम्स आ रहे हैं, उसको भी थोड़ा सा और बनाएंगे और इसके साथ फिर हम ये बाकी की चीज़ें इसमें सारी मिक्स करेंगे। तो ये हमारी चीज़ें सारी इसकी हलवे की। और इसके साथ साथ व्यूअर्स यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका हुआ है, तो ब्रेक के बाद इसमें जो बाकी की चीज़ें हैं वो हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं हम छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है गाजर का हलवा और साथ में बना तवा फ्राई बोटी।
इसके साथ साथ जो हमारी थर्ड रेसिपी थी जो कि मशरूम सैलड, उसको भी साथ साथ रेडी करेंगे। अभी हम जो हमारी फ़र्स्ट 2 रेसिपीज़ हैं हम उसको कर लेते हैं, जो कि इसमें गाजर का हलवा। उसकी आँच आप देख लें, मैंने बहुत ही ज़्यादा रखी हुई है नॉर्मल। अगर आप इसकी आँच तेज़ करेंगे तो हलवे के बजाय उसकी गाजर में स्मेल से आनी स्टार्ट हो जाएगी उसमें थोड़ी सी। तो आप इसको कोशिश करें कि आपने इसको बहुत लाइट रखना है। और आप देख सकते हैं कि ये सॉफ्ट कितनी है और इसका कलर भी बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि इसको हमने बहुत टाइम दिया है। कुछ रेसिपीज़ टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, उनमें से गाजर के हलवे वाली भी एक रेसिपी है, तो आपने इसका ज़रूर ख्याल रखना है। इसको हम अंडों को थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं। इसमें मिक्स करने के लिए उससे ये हुआ कि क्योंकि हलवा है तो फिर हलवे में हम इसको एज इट इज़ ये डालेंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा अंडा पूरा ऐड करके डाल देंगे तो उसकी गार्निश में तो अच्छा लगेगा, लेकिन वैसे नहीं। चलो, अब इसके सबसे पहले हम ऐड करेंगे खोया। ये ले, हम ऐड करेंगे इससे पहले खोए को। बाकी इसके हम गार्निश में इसको बॉल्स बना के इसमें ऐड करेंगे और साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे जो एग्स पड़े हुए हमारे पास। चलो, ये देखिए ज़रा इसको कितना हमने बेहतरीन तरीके से इसमें सब अंडे हमने चॉप करके ऐड कर दिए, तो वाइट एंड रेड का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन सा लगेगा। अगर आप होल एग्स जो हैं बाकी के वो हम इसमें एज ए गार्निश के तौर पे रख लेंगे इसमें। ये देखें इसमें खोया है वो एज इट इज़ रहेगा। अब इसको अच्छी तरह से हम फैला देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे, इसको हमने बनाया देसी घी के अंदर। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से कटे हुए बादाम, कटे हुए बादाम इसमें ऐड करेंगे। साथ में इसमें ऐड करेंगे मेवा, साथ में इसमें ऐड करेंगे पिस्ताशियो, और यहाँ मेरे पास पड़ा है कोकोनट फ्लेक्स भी है, इसमें थोड़ा सा वो भी ऐड कर देंगे। चलो, इसको हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसको हम सिर्फ इसमें फॉइल पेपर लगाएंगे और इसको हम डिस्प्ले में रखेंगे, रेडी करेंगे। ये चलो जी व्यूअर्स, गाजर का हलवा की जो मैरिनेशन थी वो भी हमने कंप्लीट कर ली, इसकी गार्निश भी कंप्लीट कर ली और इसके साथ साथ जो इसको हमने पकाया था वो भी कंप्लीट हो चुका और जो तवा फ्राई बोटी है वो भी हो रही है। तो जो हमारी रेसिपी सेकंड कंप्लीट हो चुकी है जो कि गाजर का हलवा है, मैं चाहूँगी कि अब आप इसका देख लें रेसिपी कार्ड। जी फिर इसको हम निकाल लेते हैं। मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि आपने इसको कैसे बनाना है। आपने सबसे पहले इसको गाजरों को ग्रेटा यानी कि कद्दूकश कर लिया। उसके बाद आपने इसको पानी में, इतना पानी इसमें आपने ऐड करना है जितने में गाजरें जो सी वो उसमें डिप हो जाएं, पानी उसका गाजरों से ऊपर क्रॉस मत करे। और उसके बाद आपने उसकी जो लिड है वो बंद कर देनी है और उसको तकरीबन 2 आवर्स के लिए आपने इसको रख देना है ताकि इसमें अच्छी तरह से जो स्टीम है, पानी ड्राई हो जाएगा, गाजरें भी अपना पानी छोड़ के वो गाजरें उसी में सही तरह कुक हो जाएंगी। उसके बाद आपने इसको जब देखेंगे गाजरें बिल्कुल कुक हो गई अच्छी तरीके से, फिर आपने ये करना है कि इसमें चीनी ऐड करेंगे और इसमें घी ऐड करेंगे और फिर हम उसको इसके मुताबिक इसको कुक करेंगे। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी और घी भी इसमें मेल्ट होके दोनों चीज़ें यकजान हो जाएंगी, फिर आपने जैसे कि आपने इसकी शक्ल देखी थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाई, हम उसको फिर से और हल्का सा कुक करेंगे और इसमें खोया ऐड करेंगे, अंडों को ऐड करेंगे, इसकी गार्निश है वो ऐड करेंगे और इसके बाद आप इसको सर्व करेंगे। जैसे कि आप एक गाजर का हलवे को आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी ज़बरदस्त लुक भी आ रही है। इसको हम थोड़ा सा इसमें और कर देते हैं। चलें, ये हमारा जो इसको हमने कर दिया कंप्लीट। चलो जी,
ये हमने इसको कर दिया कंप्लीट। इसमें सिर्फ एक रह गया फॉइल पेपर, मैं वो भी लगाऊंगी अभी, और इसको हम करेंगे थोड़ी सी इसकी गार्निश। यहाँ पे जो हमारी सेकंड रेसिपी थी जो कि है तवा फ्राई बोटी, उसको भी देख लेते हैं। वो भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि ऑयल इसका भी सरफेस पे आ चुका है, यानी कि जो दही है वो अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो चुकी हुई है और बोटियाँ जो उनसे वो फ्राई हो चुकी हुई हैं। अब आप इसको जस्ट सर्व करेंगे प्लेटर में डाल के, और आप इसकी कोशिश करें कि जब इसको सर्व करें इसके साथ जो इसकी ये ग्रिल्ड जितनी भी वेजिटेबल्स हैं मैं वो भी साथ रखूँगी इसकी एक साइड पे, साथ में एक साइड पे बोटियाँ होंगी। इसको आप मिंट सॉस के साथ सर्व करें, टैमरिंड सॉस के साथ सर्व करें, आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं। इवन कि अगर आप चाहें तो जैसे इसमें ग्रेवी का हल्का सा आ रहा है तो आप इसको सिंपल राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वैसे इसको आप बना के रख लें तो इसकी बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है इसको भी हम निकाल लेते हैं, इसको भी हम सर्व कर देते हैं जो कि हमने बनाई है बोटियाँ। और लेकिन उससे पहले इसकी गार्निश में रह गया था ये भी मैं कर दूँ। अच्छा जी, इसकी जो हम करें इसको भी हम निकाल लेते हैं जो हमारी सेकंड रेसिपी है। सबसे पहले हम इसको निकालेंगे, इसकी जो गार्निश है उसको। इसको भी अच्छा सा फ्लेवर आ चुका हुआ है, अनियन भी है, साथ में कैप्सिकम। इसको साथ में हम साइड पे रख देंगे। जब भी कभी भी आपने वेजिटेबल साथ सर्व करनी हो तो आप इसको अलग से साथ ही सर्व कर दें, बहुत ज़बरदस्त में फ्लेवर भी आ जाएगा और ये बड़ा अच्छा एक लगता भी है स्टाइल भी कि आपको वेजिटेबल तो वैसे हम हमेशा छोड़ते ही जा रहे हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि जब भी ऐसी चीज़ें बनाएं तो आप वेजिटेबल को इसी तरीके से कर लिया करें। अनियन जो है वो काफ़ी सॉगी फॉर्म में हो जाता है। जी, इसको हमने कर दिया प्रेजेंट थोड़ा सा। अब इसको हम निकाल लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए, इसको हम निकाल लेंगे इसमें से। इसको आप देख सकते हैं इसको कितना अच्छी तरीके से हमने फ्राई कर लिया है, और अगर आप इसको रोटी के साथ ही सर्व करेंगे तो बहुत अच्छा इसका एक टेक्सचर सा लगेगा। साथ में भी इसमें हम स्प्रिंकल करेंगे, जो इसकी ग्रेवी सी है वो अलग से ही रख देंगे। ये जी व्यूअर्स, इसको हम जब तक मैं डिश आउट करती हूँ तब तक आप इसका भी देख लें तवा फ्राई बोटी का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, हमारी जो सेकंड रेसिपी है वो भी कंप्लीट हो चुकी है और इसको हम जस्ट सर्व करेंगे। और उसके बाद जो हमारी थर्ड रेसिपी है मशरूम सैलेड की, उसकी तैयारी स्टार्ट करेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे व्यूअर्स ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, तो ब्रेक के बाद हम करेंगे थर्ड रेसिपी स्टार्ट। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें फ्राई तवा बोटी वो भी रेडी हो चुकी है और जो गाजर का हलवा वो भी रेडी हो चुके हैं। अब हम बनाएंगे अपनी थर्ड रेसिपी
जो कि है मशरूम सैलड, जिसमें आपको मशरूम चाहिए होंगे, कॉर्न्स चाहिए होंगे, कैप्सिकम चाहिए होगा, कैरेट चाहिए होंगे, क्यूकम्बर, साथ में अनियन। इसके अलावा सेसमी सीड विद सेसमी ऑयल के अंदर इसको हमने डिप करके रखा हुआ है। अगर आप इसमें मज़ीद कुछ और चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें नट्स भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप ऐड कर सकते हैं कोई सी सीजनिंग भी कर सकते हैं। अभी हम इन सब तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसमें कैरेट्स को मैं और काट लेती हूँ। इसके अलावा इसमें आप अनियन ऐड करेंगे, गार्लिक का पाउडर ऐड करके इसका फ्लेवर भी दे सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को गार्लिक पसंद नहीं होती तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप गार्लिक बेशक मत ऐड करें, हल्का सा उसमें स्प्रिंकल कर दें जब आप सैलड रेडी कर लेंगे। इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। अच्छा, इसको तमाम जो कैरेट्स हैं उसको मैं पहले काट लूँगी और फिर उसके बाद इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है कि इसमें अगर आप सोया सॉस ऐड करेंगे कैरेट्स के साथ और आप इसको थोड़ी देर रखेंगे, जैसे कि मैंने इसको सोया सॉस एंड साथ में विनेगर के साथ इनको मिक्स करके विद लेमन जूस इसको टॉस करके रखा है ताकि इसमें अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाए। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप चाहें तो इसमें खाली लेमन का भी फ्लेवर दे सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से इसको काट लेते हैं। इसमें हमने ऐड करनी है जो ड्राई हर्ब, वो हम थाइम का फ्लेवर इसमें देंगे। चलो जी, इसको हम ऐड कर लेते हैं इसके साथ ही। ये लीजिए, साथ में इसमें हमारे पास जो ड्राई पड़े हुए हैं क्यूकम्बर्स वो भी इसमें ऐड कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे सेसमी सीड्स, जो कि ऑलरेडी सेसमी ऑयल के अंदर हमने डिप करके रखी हुई हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। अब देखिए इसमें कितना ज़बरदस्त में शाइन आ जाएगा। ये देखिए। अच्छा, इसको हमें सेसमी सीड एंड सेसमी ऑयल का मैंने फ्लेवर दिया। जो बाकी की थे कैरेट्स एंड क्यूकम्बर, उसको मैंने सोया सॉस का, विनेगर का एंड लेमन जूस का विद सॉल्ट का मैंने उसका फ्लेवर दिया। अब हम इसको क्या कहते हैं, इसमें अनियंस हैं वो इसमें ऐड कर लेते हैं और साथ साथ इसमें मशरूम्स हैं वो भी काट लेते हैं। इसको हम रख लेते हैं थोड़ी देर साइड पे। यहाँ में बस मशरूम्स पड़े हैं, उसकी भी हम स्लाइस कर लेते हैं जैसे बाकी के स्लाइस किए हुए हैं। इसकी हम स्लाइस कर लेते हैं। ये देखिए, इसके स्लाइस करने के साथ साथ अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ा सा फ्लेवर गार्लिक का देना तो फिर आप यूँ करें कि आप इसमें मशरूम में गार्लिक का फ्लेवर दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें जो एप्पल्स डालने हैं, ग्रीन एप्पल, आप इसमें वो भी ऐड कीजिएगा। मैं हमेशा जितनी भी सैलड्स ट्राई करती हूँ उसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं उसमें तमाम फ्रूट्स का भी ऐड करूँ थोड़ा थोड़ा सा, ताकि उसमें भी फ्लेवर आ जाए। अब इसमें हम जो मशरूम्स हैं वो उसमें ऐड कर लेते हैं और इसके साथ साथ इसमें हम जो बाकी के मशरूम्स हैं वो हम इसकी गार्निश के लिए रखे हुए हैं। साथ इसमें हम ऐड करेंगे जो ग्रीन एप्पल्स हैं वो भी इसमें ऐड करेंगे विद फ्रूट्स। साथ में अगर आप चाहें तो इसमें आप अनार का भी फ्लेवर दे सकते हैं। इसमें जो सीड्स हमने ऐड किए हैं सेसमी सीड्स, वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स होते जाएंगे। जो बाकी के हैं वो भी हम इसमें बाद में ऐड करेंगे इसकी गार्निश के तौर पे। अभी हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे अनियन। अनियन इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे कैप्सिकम। ये भी इसमें ऐड कर दिया। साथ में इसमें हल्का सा हम फ्लेवर देंगे ऑलिव ऑयल का। अब इसमें हम दोबारा से ऐड करेंगे जो बाकी के हमारे पास पड़े क्यूकम्बर एंड साथ में कैरेट्स, और यहाँ पे बस पड़े हुए हैं सेसमी सीड्स
जिसमें सेसमी ऑयल भी साथ ही है। हमने दोनों को मिक्स किया हुआ है। ये इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए बहुत ज़बरदस्त का फ्लेवर है। इसमें अभी हमने सीजनिंग कुछ भी नहीं की। जब भी कोई सैलड बनाए तो अगर आप सीजनिंग इसमें करें बिल्कुल लाइट से, माइनर सी करें, ज़्यादा मत कीजिएगा। उससे ये होगा कि जो उसके अपने फ्लेवर्स हैं वो बिल्कुल बैठ से जाएंगे। वैसे जैसे कि इसमें मैंने सेसमी ऑयल ऐड किए, सेसमी सीड्स ऐड किए हैं, तो मैं इसमें सीजनिंग अवॉइड करूँगी, इसमें कम से कम ऐड करूँगी ताकि जो इनका फ्लेवर है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से है। जिसमें तमाम फ्रूट्स, तमाम चीज़ें जो आपने ऐड की हैं, जब आप इसको खाएँगे तो इसको आपको इंडिविजुअली इसका फ्लेवर आएगा। तो ये इसका एक है टिप है। इसमें हमने जैसे कि विनेगर में हमने कैरेट्स को किया पहले, तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फिर जब तक मैं इसको मिक्सिंग करती हूँ तमाम वेजिटेबल्स की, तब तक आप इसका मशरूम सैलड का देख लें रेसिपी कार्ड। जी, इसमें हमने अब ये भी मिक्स कर दिया। अब इसमें हम करेंगे कॉर्न्स को मिक्स। इसको हम कॉर्न्स को मिक्स करेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पे पहले मैं थोड़ी सी गार्निश कर लेती हूँ इसकी रेडी, तो इसका टाइम नहीं मिलेगा। टमाटोस, चलो इसको भी हम काट लेते हैं। साथ में लेमन थोड़ा सा वो भी काट लेते हैं। अब इसमें हम मिक्स करेंगे जो हमारे पास कॉर्न्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। देखिए इसको भी मिक्स कर लिया हमने। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जो इसमें हमने ऑयल डाला हुआ है, ऑलिव ऑयल, और साथ में सेसमी ऑयल, क्योंकि ये सेसमी मशरूम सैलड है तो हमने सेसमी को उसके ही इसमें हमने मिक्स कर दिया हुआ है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स मैंने कर दिया है। अब जस्ट इसको मैंने डिस्प्ले में इसको प्लेटर में ऐड करेंगे। ये देखिए इसमें तमाम इसमें फ्रूट्स और साथ में वेजिटेबल्स, मशरूम्स, साथ में सेसमी का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त इसमें आ रहा है। इसमें हम ऐड कर देते हैं। इसमें जो फ्रूट्स डाले हैं, इसमें आपने डालना है ग्रीन एप्पल, बनाना भी डाल सकते हैं आप इसमें सॉफ्ट। इसके अलावा आप इसमें थोड़ी सी इसमें कलर देने के लिए आप इसमें अनार का भी इस्तेमाल रेड वाला कर सकते हैं। इसमें हम सारा ऐड कर लिया। अब इसमें हम ऊपर ऐड करेंगे इसकी जो गार्निश है मशरूम्स के साथ। इसके ऊपर हम ऐड करेंगे जो बाकी के मेरे पास सेसमी सीड्स पड़े हुए हैं। ये लीजिए, ये हमारी जो रेसिपी है ये भी हमारी कंप्लीट। ये लीजिए, जी व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की तीनों रेसिपीज़ जो आपके साथ शेयर की, और इसके साथ साथ आपको मैंने बताया इसकी वेरिएशंस भी कि आप इसको किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हमने सीजनिंग नहीं की, आप इसको जस्ट आप टॉस करें और मिक्स करें। व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी रेसिपी कंप्लीट होती है, साथ ही आपसे इजाज़त लेने का टाइम भी आ जाता है, इसलिए मेरा ख्याल है कि अब आप मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह कल आपकी फिर से हाज़िर होंगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।